राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधे 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 राधे। छठवें अध्याय का गीता का 5वां श्लोक है। उदरे दत्त नात नंताह नन नामातना बस देवाताह आत्मवित्ताह हृदयनो बंधुते विपुरतनम। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। ये न मन बुद्धिजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मन जो है वो हमारा जो इंसान का है वो मित्र भी है और वो शत्रु भी है। प्रयोग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, चूँकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रयोग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है और योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वो बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है और वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लग करके प्राकृतिक के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बुद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, वो उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्णा भवनामृत में निरंतर रखा जाए। शब्द इस बात का बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि अथवा हमें अनावश्यक करना चाहिए। मृत बुद्धि उपनिषेदम नाह में कहा गया है, मन एवं मनुष्य नाह कारणाह बंधो मुच्छो बंधनाह विषय संगो मुक्ते निष्विषाय माना है। मन के मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्णा भवनामृत में लगा रहता है वही परम भक्ति का कारण है। बधु परमात्मा मानस्तासाह एनित मय वतना जिनता है अनत नस्तु शत्रु तेवे वतो मैं तब शत्रु बनते। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अष्टयोग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिसमें मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वो मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वो सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति ये है कि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविवेजित शत्रु बना रहता है तब तक मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भी आज्ञाओं का पालन करना होता है, किंतु जब वो मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सर्वों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्णा भवनामृत स्वीकार करता है वो भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। जितमनाह प्रशांतानासाह परमात्मा समाहिताह शीतोष्णाह सुख दुखो तेषु तथा मानपनंप ना हो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है।
ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सही सर्दी गर्मी एवं मान अपमान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस सब एक ही हैं। इसका तात्पर्य है कि वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए नियमित आया है, जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा है माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्योति मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भागवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन पारा प्रकृति में स्थित हो जाता है, तो जीवात्मा के समक्ष भगवान भागवत आज्ञा पालन करने के लिए अतिरिक्त को कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी भी ऊंच आदेश को मान करके उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूँकि कृष्णा भवनावाहित होते हुए भी दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवान संसार के द्वंद्व तथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से प्रभावित रहते हैं। ये अवस्था व्यावहारिक समाधि का परमात्मा में तलीन होना है। ज्ञान विज्ञान तृप्ति आत्मा है कुटुस्थो विजित्रेन्द्रिता है इतु इच्छुते योगी समेष्टाश कर्मान्ना है। वो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वो सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हों, पत्थर हों या कि सोना, एक समान देखता है। इसका तात्पर्य है परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। अतः कृष्णा भवना मंतिना वेदाय प्रमामिद्रे सर्वो मुखे ही जी है दो स्वयं वे स्मृतता है। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा कृष्णा के नाम रूप गुण तथा उनको लीलाओं की दिव्य प्राकृतिक को नहीं समझ सकता है। वो नहीं समझ सकता है। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। ये भागवत गीता कृष्णा भवनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारिक विद्वता से कोई कृष्णा भवनावाहित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सर्वविद्या है प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्णा भवनावाहित व्यक्ति को भागवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वो विशुद्ध व्यक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूति ज्ञान से वो पूर्ण बनते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षणिक ज्ञान से वो ब्रह्मा विरोध भावों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवो आत्मा ही आत्म सत्यामाई होती है, क्योंकि वो कृष्णा की शरण में जा चुकी होती है। वो दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारिक विद्वता से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। उसके लिए संसार विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्नों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों के से अधिक कुछ भी नहीं है। सुह मित्रों दीना है मध्योस्तुता है मध्य वस्तु बंधुषु सबंधु विप्पा है चाहे पापेशु समुद्धि दिव्यशिष्यते। जब मनुष्य निकष्टतम हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पूर्ण आत्माओं एवं पापियों के समान भाव से देखता है, तो वो और भी उन्नत माना जाता है। योगी युजता है सततात्मात्माना है राहिस स्थिता है एकी यथा चित्तमात्मा है निराशकारिणी ग्रह।
योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सेवा और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्राह भावों की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। कृष्णा की अनुभूति ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों में होती है। संक्षेप में कृष्णा भवनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निरंकार ब्रह्मा अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्राप्ति आसक्त होते हैं, वे भी आशंकित रूप से कृष्णा भवनावाहित हैं, क्योंकि निरंकार ब्रह्मा कृष्णा की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का समव्यापी आशंकिक विस्तार होता है। इस प्रकार निष्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्षाह रूप से कृष्णा भवनावाहित होते हैं और प्रत्यक्ष कृष्णा भवनावाहित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्मा और परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्णा भवनावाहित होते हैं। इतने पर भी इन सबको अपने अपने कर्मों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सकें। योगी का पालन कर्तव्य है कि वो कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उसे नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर में मन को एकाग्र की ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वो अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसको अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थों की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां सभी पूर्ण रूप में कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्णा भवनावाहित हो, क्योंकि साक्षात कृष्णा भवनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्जन, जिससे कि संग्रहवाहित परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। श्री स्वरूप स्वामी श्री कृष्णा भवनामृत तथा लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनसक्ता है विषय यथा मृतपुत्ता है इनविष्ठा है कृष्ण वंदते मुक्ता है वैराग्य मुच्यते परम विजिता है पुरम परिस्विधिता है प्रमुद परिते गो वैराग्य है फलु मध्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति उसका न रहते हुए कृष्ण से संबंधित होकर के वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वो परिग्रह से ऊपर स्थिति रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग पूर्ण नहीं होता है। कृष्ण भवनावाहित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्णा की है, फलस्वरूप वो सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वो अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वो जानता है कि किस प्रकार कृष्णा भवनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्णा भवनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वो सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वो दिव्य होता है और कृष्णा भवनामृत से राहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदैव अकेला रहता है। अतः कृष्णा भवनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे।